नमस्कार। आज हम दूसरा वाला पाठ कर्तव्य और सत्यता का दूसरा वाला भाग का विवरण करेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं होकर है, लेकिन वो पंक्तियाँ समाप्त होकर हैं। यहाँ पर दूसरे वाले भाग में जैसे लोग रहते हैं, उन लोगों में दो तरह के लोग होते हैं, जिसके लिए कुछ एक पड़ोसी, जिस तरह से एक न्याय पर चलने वाला, सत्य पर चलने वाला, दूसरा अन्याय पर झूठ बोलने वाला और पाप करने वाला। वैसे वाले व्यक्ति जिस तरह से चाड़ी बोलना, यहाँ का वहाँ, या कुछ कहते हैं, चाड़ी चुगली करते हैं, तो उनके लिए उनके जीवन में जिस तरह से अच्छे अच्छे नौकरियाँ मिलते हैं, अच्छे पोस्ट मिलते हैं, बहुत सा आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर श्याम सुंदर जी कहते हैं, जिस तरह से ये लेखक, क्या उनके मन में शांति है क्या? अगर उनके पास पैसा है, लेकिन उन्होंने झूठ बोलकर, चिटकारी खाकर, या लोगों से जिस तरह से वो धोखेबाजी से, पाप से उन्होंने किया हुआ काम वो संतोष के आधार पर नहीं है, न उनके मन में शांति रहती है। और दूसरा उन्होंने कहा है, धर्म का पालन करने के लिए सबसे पहली वाली चीज़ होती है मन। मन की चंचलता होती है और उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता पड़ती है। अगर हमारा काम आगे बढ़ना है तो हम लोग हमारे कर्तव्य को करने के लिए, हमारी आत्मा ही हमारे लिए सबसे भली है, और बुरे कामों करने से वो रोकती है, क्योंकि मन कभी भी पक्का करने के लिए हमें अपना धर्म और आत्मा के सहायता से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा चरित्र, यानी जिस तरह से, क्योंकि हमारा मन कभी कभी दुविधा में, यानी डाउट्स में पड़ता है, कभी अच्छा करूं या बुरा करूं, अच्छा करूंगा तो न्याय पर चलना, कठिन आगे का परिश्रम करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर बुरा करूंगा, झूठ बोलूँगा, कुछ समय में ही मुझे बहुत सा लाभ होगा, ऐसे वाली दो आधार पर हमारा मन भटक जाता है। तो व्यक्ति कभी जिस तरह से सकारात्मक या नकारात्मक, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ वो बढ़ने लगता है। और इस संसार में जिस तरह से बहुत से बड़े बड़े व्यक्तियां हैं, वो व्यक्तियों के आधार पर उनका जो कार्य, परिश्रम, आत्मा के आधार पर उन्होंने बहुत सा काम किया है। बहुत से लोगों ने चरित्र के ऋणा भी करते हैं, जिस तरह से कुछ लोग जैसे गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अब्दुल कलाम हैं, या फिर आप जिस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन सभी के, इनके जीवन की अगर आप अतीत देखते हैं तो उनके जीवन का भविष्य, जिस तरह से उन्होंने न्याय पर, सत्य पर चलना प्रारंभ किया, बहुत कठिनाइयों का परिश्रम किया, तो उसी तरह, लेकिन वो जीवन में नहीं है, लेकिन पर आज भी उनके लिए उनका नाम अमर और आधार से लिया जाता है। अब दूसरा आधार यहाँ पर एक अंग्रेज़ी जहाज़ करके दिया गया है। अंग्रेज़ी जहाज़ यानी ब्रिटिश के ओर से यहाँ पर एक जहाज़ रहती है, जिस तरह से उस जहाज़ में, यानी शिप कहते हैं, नाव यानी बोट है, जहाज़ को शिप कहते हैं, पोत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस जहाज़ में बहुत से, यानी जैसे अभी एक बिल्डिंग में जैसे स्टप फ्लोर्स रहते हैं, वैसे ही जहाज़ में यानी शिप में बहुत से थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, यानी बहुत से व्यक्ति, जैसे आपने टाइटैनिक शिप देखी होगी, तो सेम वैसे ही एक अंग्रेज़ी जहाज़ होती है। तो वहाँ पर उस अंग्रेज़ी जहाज़ में एक छेद पड़ जाता है। जैसे टाइटैनिक शिप एक पहाड़ को टक्कर मारने के बाद उसमें पानी भरता है, उसी तरह इसमें यानी जो नीचे वाले हिस्से से छेद बन जाता है, छेद यानी होल। जिस तरह से वो छेद बंद करने के लिए अंग्रेज़ लोग बहुत सा कार्य करते हैं, यानी ब्रिटिश के लोग, पर वो छेद को बंद नहीं कर सकते, और वो पानी का फोर्स ज़्यादा होने के कारण वो पानी ऊपर आता रहता है। तो उस समय उस पोत में, यानी उस जहाज़ में बहुत सी स्त्रियां और पुरुष रहते हैं, पर उन स्त्री और पुरुष और बच्चों को जिस तरह से
यहाँ पर सारे पुरुष एक होकर सोचते हैं, अगर हम स्त्री और बच्चों को बचाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में सुरक्षित जिस तरह से हम लोग उन्हें छोड़ देंगे, तो वो अपने अपने घर जाकर हमारे लिए भगवान के पास प्रार्थना करेगी करके, इस तरह से वो छोटे छोटे नाव में बहुत से बच्चे और स्त्रियों को बिठा बिठा कर पुरुष अपना धर्म का पालन करते हैं, तो उन्हें एक स्थान से दूसरी स्थान पर सुरक्षित छोड़ देते हैं। पर ऐसे ही कार्य करते करते पुरुष अपने आप को थक जाते हैं, तो जहाज़ के ऊपर जाकर भगवान से यानी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं या बुरे किए हैं, आज जो काम किए हैं इसका फल हमें आप दें, क्योंकि हम आपकी शरण में आ रहे हैं करके वो प्रार्थना करते रहते हैं। उसे आधार पर वो जहाज़ उस पानी में डूब जाती है। यहाँ पर वो अंग्रेज़ लोग ने अपने धर्म का जिस तरह से पालन किया, उसी आधार पर एक फ्रांस की जहाज़ सेम वैसे ही सिचुएशन में यानी वैसे ही दुविधा में पड़ी होती हैं। जैसे उस पोत में लोग अपना धर्म यही समझते हैं कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाना चाहिए। इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वाले ने एक डूबते हुए जहाज़ पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्री और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इस नीच कर्म के सारे संसार में निंदा हुई। इस प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपना कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं, जैसे अंग्रेज़ी जहाज़ के नीचे वाले हिस्से में जो छेद पड़ने के कारण जो पानी से वो जहाज़ डूबती गई, तो उसमें स्त्री बच्चों को बचाया गया। पर वैसे ही फ्रांस की जहाज़ में सेम वैसे ही होने पर यहाँ के पुरुष क्या करते हैं, ये हमारी स्त्री नहीं है, स्त्रियाँ नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमें हमारे प्राण बचाना है करके वो अपने प्राण बचाते हुए अपने अपने देश लौट जाते हैं। तो वो जैसे अपने घर परिवार जाते हैं, तो उनके लिए जहाँ से भी वो जाते हैं सारे संसार में उनसे लोग घृणा करने लगते हैं। जिस तरह से उन्होंने पुरुष होने के नाते भी एक किसी के बच्चे को या किसी की स्त्री को नहीं बचाया, क्योंकि उन्हें अपना प्राण सबसे महत्व था, पर वो दूसरों के प्राण के आधार पर महत्व नहीं दे सके। तो इनके लिए जिस तरह से लोग घृणा करने लगते हैं और इनके ना घर पर ना परिवार में इनका ना मान है, ना सम्मान है, ना आधार है, तो लोग इनसे दूर होने लगते हैं। तो ये अपने आप में लज्जित हो जाते हैं। कर्तव्य पालन से और सत्य से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों पर को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम ना हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसीलिए हम लोगों को अपने कार्य में झूठ का बर्ताव ना करना चाहिए। अतः एवं सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संसार में जितने पाप हैं, झूठ उन सबों में बुरा है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवक को स्वयं झूठ बोलने सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रोध ना होना चाहिए जब उनके नौकर
भी उनसे अपने लिए झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है संसार में बहुत से लोग जिस तरह से अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। जैसे व्यक्ति के आधार पर अपने कर्म का पालन करने के लिए, जैसे व्यक्ति झूठ तो बोल रहा है बस अपने पेट के बचाने के लिए, न अपने पेट की भूख को बचाने के लिए वो जिस तरह से झूठ बोलना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने कहा है सत्य के आधार पर कुछ लोग समय के अनुसार जिस तरह से रीति कर्मों के आधार पर वस्तुएं संसार के लिए, मनुष्य के लिए सफलता लाती हैं। जिस तरह से व्यक्ति के लिए झूठ बोलना और वो झूठ जिस तरह से घर वालों के लिए सबको भी बहुत सा दुख भोगने का कारण भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे एक मालिक यानी जिस तरह से एक ओनर अपने सेवक यानी अपने वर्कर को जिस तरह से झूठ बोलना सिखाता है, अगर नौकर सोचता है अगर मैं मालिक की बात ना सुनकर मैं झूठ नहीं सत्य पर बोलता हूँ तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा, तो ये सोचकर मालिक जैसा झूठ बोलता है, जैसा अब कोई घर पर आकर हैं तो नौकर बोलने लगता है कि मालिक घर पर नहीं है, उदाहरण है ये। या कोई भी बात पर नौकर झूठ बोलने लगता है तो वो अपने मालिक का सेवा कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, पर वो झूठ बोल रहा है, पर वो अपने भूख को मिटाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए अपने मालिक की बात पर वो अड़ा रहा है। ये भाग आपके लिए समाप्त होता है। अगला भाग आपके लिए अगली कक्षा में। नमस्कार।